लेट्स टेस्ट योर इंग्लिश। सिर्फ 10 सेकंड में पता चल जाएगा कि आप इन पेयर ऑफ वर्ड्स का सही यूज़ जानते हैं या इन सिमिलर लुकिंग वर्ड्स से कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि ये पेयर ऑफ वर्ड्स हमारी डेली कन्वर्सेशन में बहुत यूज़ होते हैं और अक्सर स्टूडेंट्स इन पेयर ऑफ वर्ड्स की वजह से ही सेंटेंस गलत बना देते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमारा पहला पेयर ऑफ वर्ड है एडवाइस वर्सेस एडवाइस। अगर आप गौर से देखें तो इसमें एक डिफरेंस है। एक एडवाइस में आपको सी दिखेगा जबकि एक एडवाइस में आपको एस दिखेगा। अगर मैं एडवाइस की बात करूं तो एडवाइस हमारा एज अ नाउन यूज़ होता है। जैसे अगर मैं कहूं शी गेव मी गुड एडवाइस, हिज एडवाइस वाज हेल्पफुल, थैंक यू फॉर योर एडवाइस। तो इस सब में अगर आप गौर से देखें तो आपको पता लगेगा कि ये एडवाइस एज अ नाउन काम करता है। इसमें एक मशवरा दिया जा रहा है, एक बात की जा रही है। जैसे अगर मैं कहूँ शी गेव मी गुड एडवाइस, उसने मुझे एक अच्छा मशवरा दिया, तो इसमें कोई चीज़ देने की बात हो रही है। एडवाइस एज अ नाउन काम कर रहा है। हिज एडवाइस वाज हेल्पफुल, उसका मशवरा अच्छा था, इसमें भी एक बात बताई जा रही है। थैंक यू फॉर योर एडवाइस, तुम्हारे मशवरे का शुक्रिया, इसमें भी एक बात बताई जा रही है। ठीक हो गया। लेकिन जब हम एडवाइस एज एन एस यूज़ करते हैं, आई एडवाइज यू टू स्टडी हार्डर, मैं तुम्हें नसीहत करती हूँ कि ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई करो। द डॉक्टर एडवाइज हिम टू रेस्ट, डॉक्टर ने उसको मशवरा दिया कि रेस्ट करो। कैन यू एडवाइस मी फॉर दिस, क्या तुम मुझे इसके लिए मशवरा दे सकती हो। अब अगर आप इस वाले एडवाइस में देखें तो इसमें एडवाइस एज एन वर्ब काम कर रहा है, यानी एक तरफ काम किया जा रहा है और एक तरफ काम करने की बात हो रही है। जहाँ काम किया जा रहा होता है वो होता है एस वाला एडवाइस, और जहाँ काम करने की सिर्फ बात हो रही होती है, एज अ नाउन यूज़ होता है, वो होता है सी वाला एडवाइस। आई होप सो आपको ये पेयर ऑफ वर्ड समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेयर ऑफ वर्ड की तरफ, जो कि है अफेक्ट वर्सेस इफेक्ट। AFFECT, ये वाला इफेक्ट हमारे पास एज एन वर्ब यूज़ होता है। जैसे अगर मैं कहूँ द वेदर कैन अफेक्ट योर मूड, स्ट्रेस कैन अफेक्ट योर हेल्थ, हिज वर्ड्स विल अफेक्ट मैनी पीपल। तो इसका मतलब ये है कि कोई चीज़ किसी इंसान पे किस तरह असरअंदाज होगी। जैसे अगर मौसम है तो कैसे किसी के मूड को अफेक्ट कर सकता है, स्ट्रेस कैसे किसी की सेहत ख़राब कर सकती है, हिज वर्ड्स विल अफेक्ट मैनी पीपल, उसके जो अल्फाज हैं वो काफ़ी लोगों पे असरअंदाज हो सकते हैं। तो यहाँ पे अफेक्ट एज एन वर्ड यूज़ होता है। जबकि हमारे पास जो ई वाला इफेक्ट होता है उसका मतलब होता है एंड रिजल्ट, यानी कि किसी चीज़ का नतीजा क्या निकला। इफेक्ट में, ए वाले इफेक्ट में हम बेसिकली वर्ब यानी काम कर रहे होते हैं, और ई वाला इफेक्ट हमारे पास एज अ नाउन यूज़ होता है। The effect of exercise is good for the body. The medicine had a quick effect. What is the effect of this decision? कि इसका जो असर था इस मेडिसिन का बहुत अच्छा था, ये जो तुमने फ़ैसला किया इसका नतीजा क्या निकला। तो इसमें हम बेसिकली एंड रिज़ल्ट देखते हैं। जो हमारे पास ई वाला इफेक्ट होता है कि किसी चीज़ का नतीजा क्या निकला या एंड रिज़ल्ट क्या निकला, जबकि ए वाला जो इफेक्ट होता है वह हम जाके काम कर रहे होते हैं, जैसा कि आप एग्जांपल्स में देख सकते हैं। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड्स की तरफ, जो कि हैं एक्सेप्ट वर्सेस एक्सेप्ट। ये वाला पेरा वर्ड फिर भी आसान है, इसमें बस आपको मीनिंग समझना है। एक्सेप्ट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को कबूल करना। जैसे मैं कहूँ शी विल एक्सेप्ट योर इनविटेशन, वो तुम्हारा इनविटेशन कबूल करेगी। ही एक्सेप्टेड द जॉब ऑफ़र, उसने जॉब ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया। दे एक्सेप्टेड द चैलेंज हैप्पीली, उन्होंने चैलेंज को खुशी से कबूल कर लिया। ठीक है। लेकिन जो हमारे पास ई वाला एक्सेप्ट आता है उसका मतलब होता है उसके सिवा, यानी कि एवरीवन केम टू द पार्टी एक्सेप्ट जॉन, पार्टी में सब आए लेकिन जॉन नहीं आया। ऑल द स्टूडेंट्स पास द टेस्ट एक्सेप्ट वन, सब बच्चों ने टेस्ट पास किया सिवाय एक के। ही लाइक्स ऑल फ्रूट्स एक्सेप्ट बनानाज, वो सब फ्रूट पसंद करता है सिवाय बनाना के। तो एक्सेप्ट का मतलब होता है किसी सब चीज़ में से एक चीज़ को अलग कर देना या एक चीज़ को निकालना, और इसका उर्दू में मतलब होता है उसके सिवा। लेकिन एक्सेप्ट का मतलब होता है कबूल करना, जो कि एज अ वर्ब यूज़ होता है। Thank you for watching this video, and if you really learned something, please subscribe this channel. Goodbye.